जोसेफ मेलोन ये वही इंसान है जिसने 18वीं शताब्दी में पैसों के बदले में आईफिल टावर को बेच दिया था। जिस तरह से इंडिया में एक बार ताजमहल की बोली लग चुकी है, सेम वैसा ही पेरिस में भी हो चुका है। एंड जोसेफ पेशे से चोर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आर्ट डीलर था। 1904 से लेकर 1940 तक उसने अमेरिका की मार्केट को मोनोपोलाइज कर रखा था सिंगल हैंडली। लेकिन उसका एक सपना था, और वो सपना ये था कि वो एंड्रू मेलोन नाम के इंसान को अपना क्लाइंट बनाना चाहता है अपनी डेथ से पहले पहले। जैसे ही ये बात जोसेफ के दोस्त को पता चली तो उसने कहा कि ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम है, एंड्रू बहुत ही स्टिफ नेचर का इंसान है, तो वो तुमसे तुम्हारी चीज़ें क्यों खरीदेगा। तो जोसेफ ने कहा कि अब तो तुम देखना, अब तुमने कहा ना वो मेरे से क्यों खरीदेगा, तो अब वो सिर्फ मेरे से खरीदेगा, ये बात बोल दी। लेकिन जोसेफ को ये चीज़ें प्रूव करने में कई साल लग गए। जोसेफ ने एंड्रू मेलोन के कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद लिया, क्योंकि वो उस समय तक अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, अच्छा खासा वो भी एक काइंड ऑफ रिच इंसान था। तो धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन गेन करता रहा एंड्रू मेलोन के बारे में, उसकी हैबिट्स क्या है, उसके टेस्ट क्या है, वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितने बजे नहाता है, कितने बजे ऑफिस जाता है, और उसको किस चीज़ से डर लगता है, क्या क्या फोबियाज हैं, सब कुछ। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जोसेफ को एंड्रू मेलोन के बारे में इतना पता था जितना एंड्रू मेलोन की वाइफ को पता था, यानी कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही नो अबाउट दैट गाय टू मेक हिम ए क्लाइंट। अब बारी आती है एक्शन लेने की। तो ये बात है 1921 यानी कि 1921। एंड्रू मेलोन लंदन गया हुआ था, लंदन जाने वाला था एक्चुअली किसी काम के सिलसिले में। जैसे ही ये बात पता चली जोसेफ को तो वो भी पीछे पीछे लंदन चला गया। वहाँ पर क्लैरिज नाम का होटल था जिसमें एंड्रू की बुकिंग थी। सेम होटल में सेकंड फ्लैट या फ्लोर पर उसने अपना रूम ले लिया था। लेकिन एंड्रू मेलोन जो था वो थर्ड फ्लोर पर था। ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट डे इनको पता चला, जोसेफ को पता चला कि एंड्रू अब लिफ्ट में बैठने जा रहा है, लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने जा रहा है, तो वो पहले से जल्दी से तैयार होकर लिफ्ट में चला गया। अब तक सब कुछ अकॉर्डिंग टू एंड्रू मेलोन सब कुछ कोइंसिडेंस था, लेकिन जोसेफ के पिछले कई सालों की मेहनत थी। आज का जो टाइम था वो इसके लिए ऐसा टाइम था कि नाउ एंड नेवर, वो वाला टाइम था। ठीक है। और लिफ्ट में वो दोनों बैठे। नाउ सबसे पहले जोसेफ ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और पूछा, हाउ डू यू डू मिस्टर मेलोन एंड वेयर आर यू गोइंग। तो मेलोन ने बताया कि आई एम ऑन माई वे टू द नेशनल गैलरी टू लुक एट सम पिक्चर्स। तो यहाँ पर जो जोसेफ था उसको अपना पंच करना था। ठीक है। तो क्योंकि उसको अब उसके बहुत सारी चीज़ें पता थी, उसको टेस्ट भी पता था कि क्या चीज़ जैसे इसको टेस्ट है, मतलब कि उसको कौन सी पेंटिंग्स पसंद है, किस टाइप की सीनरीज, किस टाइप का आर्ट कलेक्शन पसंद है, तो ये सब कुछ उसको पता था। तो धीरे धीरे वो उस तरह की बातें करने लग गया। तो 5 मिनट में सपोज करो कि तुम्हारे साथ कोई इंसान है जिसको तुम्हारे टेस्ट के बारे में बहुत पता है, लेकिन तुम्हें कोइंसिडेंस लग रहा है कि अरे वाह, इसका भी टेस्ट सेम वही है जैसा टेस्ट मेरा है, तो कहीं ना कहीं तुम एक दूसरे को अपना दोस्त मानने लग जाते हो। कहीं ना कहीं ये तुम्हारे अंदर एक सिक्योरिटी आ जाती है कि अरे वाह, हमारा टेस्ट सेम है, देन आई एम सेफ और आई एम कंफर्टेबल विद हिम और हर। ठीक है। तो ये बात यहीं ख़त्म हो गई। और जैसे ही उसके बाद जोसेफ ने अपनी बातें पूरी की, दोनों एक साथ उस आर्ट कलेक्शन देखने भी गए। तो बातें करते 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 जोसेफ ने एंड्रू मेलोन के कान इतने भर दिए कि हम दोनों का टेस्ट सेम है। तो उसने कहा कि हमारा भी एक न्यूयॉर्क में शॉप है, अमेरिका में शॉप है, अकॉर्डिंग टू अमेरिका, मतलब जरूरी नहीं कि न्यूयॉर्क में हो, अमेरिका में शॉप है। तो आप अगर आना चाहें तो क्योंकि हमारे टेस्ट सेम है तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। ये सिंपल सी बात हुई उनके बीच में। और जैसे ही वापस वो अमेरिका गए तो डुविन ने विजिट किया जोसेफ का जो मॉल या शोरूम या आर्ट कलेक्शन जो भी मार्केट था, और जोसेफ बहुत खुश हुआ क्योंकि जोसेफ ने पहले प्लानिंग कर रखी थी। उसने सारी वो पिक्चरें, सारा वो आर्ट कलेक्शन, सारी वो चीज़ें, आर्ट कलेक्शन में सिर्फ पिक्चर्स नहीं आती, मूर्तियाँ टाइप भी कुछ आते हैं। ठीक है। तो वो सब हटा दिए जो उसको पसंद नहीं था और सिर्फ वही रखा जो उसको पसंद थे, क्योंकि उसका आज का पूरा मोटिव था कि आज मेरे सारे कस्टमर्स चले जाए चाहे, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए। तो एंड्रू मेलोन को इतना, उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी कि वाओ, मतलब उसको जो जो चीज़ें पसंद थी सिर्फ वो चीज़ें ही उसकी आर्ट गैलरी में प्रेजेंट थी। और जैसी उसको पसंद थी, जिस टाइप का कलर पसंद था, जिस टाइप का डेकोरेशन पसंद था, हर वो चीज़, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ भी। इस
पॉइंट के बाद जो एंड्रू मेलोन था वो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ जोसेफ मेलोन का कस्टमर बन के रहा। उसने कभी किसी और आर्ट गैलरी में जाना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। तो ये थी एक बहुत ही एम्बिशियस इंसान की एक स्टोरी छोटी सी। अब इंटरप्रिटेशन देखो इसकी। एक इंसान जो एम्बिशियस है, कम्पिटिटिव है, जोसेफ डुविन की तरह, वो कुछ भी किसी और के लिए नहीं छोड़ता पीछे, ठीक है। और जस्ट होप करने से कुछ नहीं मिलता। होपिंग यू मे बी एबल टू चार्म द सेड दैट क्लाइंट, इट इज शूटिंग डक ब्लाइंडफोल्ड। यानी कि ये एक बिना अगले इंसान को समझे अगर सोच रहे हो कि उसको मैं अपना क्लाइंट बना लूँ, तो ये बहुत ही ऐसी बात है जैसे डक्स पर आंख बंद करके गोलियां चलाना पानी में, ठीक है। अपने आप को आर्म करो विद लिटिल नॉलेज, ठीक है, और अपना एम को इम्प्रूव करो। उसके बाद मेलोन ही नहीं, जोसेफ ने बहुत अलग अलग मिलियनर्स को भी अपना क्लाइंट इसी तरह बनाया था, क्योंकि उसने लोगों को हायर कर रखा था, उन्हीं के लोगों को हायर कर रखा था, ठीक है। अब की टू पावर देखो इसमें। In the realm of power, your goal is a degree of control over future event. Part of the problem you face, then people won't tell you all their thoughts, emotions and plans. Controlling what they say, they often keep the most critical part of their character hidden. Their weakness, their alter, their motive, their obsession. देखो, तुम्हें पावर के रेल में ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए ओवर फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। लोग तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डायरेक्ट नहीं बताएंगे, उनके क्या डर है, क्या उनको ऑब्सेशन है किसी चीज़ से, क्या उनका फोबियाज है या क्या मोटिव है, लेकिन तुम्हें खुद ये चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच सकते हैं, ठीक है। एक फ्रेंडली फ्रंट अप रखिए किसी के साथ, ठीक है, और उसके साथ धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते जाइए। और ये इतना फ़ायदेमंद हो सकता है किसी एक इंसान, किसी एक एम्बिशियस और किसी क्लेवर इंसान के लिए कि आप समझ नहीं सकते। मतलब छोटी से छोटी बात इसको कौन सा कलर पसंद है, तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती। इसको गुस्सा कब आता है, अच्छा अगर ये गुस्सा इसको गुस्सा आ रहा है तो इसका कंट्रोल है इस गुस्से पर, अगर हाँ तो फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं, जो कि ज़्यादातर लोगों का होता है गुस्से में, तो जिस इंसान का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते उस इंसान को कंट्रोल करना बहुत इंसान होता है। कोई भी थोड़ा सा एम्बिशियस इंसान होगा वो इस इंसान को कंट्रोल कर लेगा। अब हम लोग समझते हैं कंट्रोल करने का मतलब बिल्कुल मुट्ठी में कर लेना, लेकिन नहीं, कंट्रोल करने का मतलब मुट्ठी में नहीं होता। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि उस इंसान को अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने दो, उसको कुछ थोड़ा सा बता दो। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में वो इंसान कभी ये नहीं देखेगा कि किसने मुझे कुछ कहा है, फ़ोन करके उसको बोल दो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ है, फोटोशूट के साथ की, मतलब अगर ऐसा इंसान जिसको गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता, उसको तुम एआई से फ़ोटो बनाकर भेज दो किसी के साथ भी, तो वो घर पे जाके तहस नहस कर देगा सबको, वो नहीं सुनेगा अनटिल और अनलेस की बाद में जब उसको रिग्रेट होगा कि मेरे को शायद सुन लेनी चाहिए थी किसी की बात। तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ना कि ऐसे कि गुस्सा आ गया उसको मिनट में शांत करवा दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमने शुरू इसके लॉज में पढ़ा था कि टेलेयार्ड नाम का एक पॉलिटिशियन था, ठीक है, फ्रेंच में, तो वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो बहुत ही बड़ा एक ऐसा इंसान था जो कि इस स्किल को मास्टर कर चुका था, जो कि फ्रेंड के रूप में रहता था, लेकिन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे लिटिल जानकारियाँ निकलवा लेता था। और सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है, इस बात को आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग एंड इनोक्यूस एनकाउंटर पे अटेंशन, दिस इज़ व्हेन पीपल गार्ड आर डाउन। मतलब कि सोशल गैदरिंग एक ऐसी चीज़ है या सोशल एनकाउंटर्स एक ऐसी चीज़ है जब लोगों के गार्ड डाउन होते हैं, मतलब कि जब लोग अपनी चीज़ों को ज़्यादा छुपाने का ट्राई नहीं करते, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो तब पे अटेंशन क्लोजली, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, by tempting people into certain acts, you learn about their loyalty, their honesty and so on, and this kind of knowledge is often the most valuable of law. Armed with it, you can predict their action in the future. देखो ध्यान से सुनो, ये बात तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में ये बात पावर के रेल में तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बहुत सीन्स रहते हैं, बहुत जल्दी रिलेशन टूट जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक ये पॉइंट यहाँ पर ये देखिए कि बाय टेम्पटिंग पीपल इनटू सर्टेन एक्ट, आप उनको कुछ ऐसे सिनेरियो या ऐसे सिचुएशंस बना कर दो जिसमें उनके टेम्पटिंग पता चल जाए। मतलब कि आप किसी भी एक छोटी से छोटी कंडीशन, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अज्यूम कर लो कि तुम एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उस रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर फिलहाल तो तुम्हारे लिए बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत ही अच्छा चल रहा है तुम्हारा, लेकिन कुछ ऐसा पुट डाउन कर दो कोई भी चीज़, जैसे
जिसमें कि तुम्हें पता है कि सामने वाला पर्सन टेम्पटिंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लड़की हो तो वाई नॉट यू कैन से कि आई एम प्रेग्नेंट टू योर बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि सामने वाला इंसान रिएक्ट कैसे करेगा। तुम कहोगे आई एम प्रेग्नेंट, तो क्या वो अपने आप को कोसेगा कि काश मैं कुछ कर लेता, या फिर वो सीधा फ़ोन ही काट देगा कि डोंट कॉल मी आफ्टर टुडे, ठीक है। या वो तुम्हारे लिए कहेगा कि हाँ कोई बात नहीं हम साथ में खड़े हैं। लेकिन अगर तुम लड़का हो तो तुम्हारा जस्ट अपोजिट कर सकते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ लाइक लड़कों के लिए तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, सच बताऊँ तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन मे भी कुछ हो सकता है अगर ढंग से बैठ कर सोचेंगे तो लड़कों के लिए भी कोई ऐसा सिनेरियो हम बना सकते हैं जिसमें कि पता चल जाए कि लड़की की लॉयल्टी कितनी है। ये भी बन सकता है कि लड़का अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को उस लड़की से बात करने को बोले या उस लड़की के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने को बोले, लेकिन आई डोंट थिंक सो, इट डजंट वर्क। वेल कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको उनके फ्यूचर एक्शन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर विच इज़ पोज्ड एज अ फ्रेंड एंड वर्क एज अ स्पाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।